राजनीति के इस समर में नए दाव, नए पेच, किसने किसको दी पटखनी, कौन जीता बाजी, सियासी अखाड़े की हर खबर। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज मुद्दा है पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे पर गरमाई सियासत का। जय श्री राम के नारे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भड़कने का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने ममता को जय श्री राम लिखे 10 लाख पोस्टकार्ड भेजने का ऐलान किया। इस बीच ममता बनर्जी ने सफाई दी कि उन्हें जय श्री राम के नारे से दिक्कत नहीं, लेकिन बीजेपी जय श्री राम के नारे का सियासी इस्तेमाल कर रही है। ममता के बयान के आने के बाद केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने तंज कसा कि वो ममता बनर्जी को गेट वेल सून का कार्ड भी भेजेंगे। इस बीच टीएमसी ने बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का मोबाइल नंबर जारी कर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो अर्जुन सिंह को जय हिंद और जय बंगला के मैसेज भेजें। अर्जुन सिंह कौन है? अर्जुन सिंह बैरकपुर से जीते हैं। बैरकपुर में पहले दिनेश त्रिवेदी और तृणमूल कांग्रेस के ही ये बहुत ही बड़े कार्यकर्ता थे, काउंसिलर थे और इनका हाथ था दिनेश त्रिवेदी को जिताने में बैरकपुर से। पर अब की बार वो तृणमूल से हटकर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की और वहां से जीत दर्ज की। दूसरी ओर अर्जुन सिंह ने दावा किया है कि टीएमसी के बहुत से विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और वो बीजेपी जब चाहे ममता सरकार को गिरा सकती है। अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और राज्य में सरकार अपने आप बदल जाएगी। मोदी जी ने अपने बयान में खुद कहा था कि 40 विधायक उनके साथ में हैं, उनसे संपर्क में हैं, पार्टी के संपर्क में। हम लोग चूंकि टीएमसी में जुड़े हुए थे, हम लोग से और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत जल्द ही ये सरकार गिरेगी। 60-65 तो काउंसिलर हम लोग के संपर्क में हैं और थोड़ा बढ़ जाए तो हम लोग अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे। सरकार जो है विधानसभा चुनाव के आप लोग जल्दी कराने वाले हैं? नहीं, विधानसभा चुनाव तो अपने समय पर होगा, उसके पहले सरकार बदल जाएगी। आपने देखा अर्जुन सिंह के पीछे दुर्गा मैया थी, काली मां थी, जय श्री राम नहीं। वहीं सियासी उठापटक के बीच पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता दिन दहाड़े एक दूसरे पर बमबाजी करते दिखे। तस्वीरें हुगली के आरामबाग इलाके की हैं, जहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जमकर हिंसा हुई। पुलिस को तलाशी के दौरान कई जिंदा बम भी बरामद हुए, जिन्हें शहर से दूर एक खुले इलाके में डिफ्यूज कर दिया गया। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए बाजारों को बंद करा दिया गया। यही नहीं, हुगली के अलावा कल देर रात दमदम में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसमें बीजेपी के 3 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। अब ये दृश्य देखिए। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में शुरू हुई बीजेपी और तृणमूल के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। ताजा मामला उत्तर 24 परगना यानी नॉर्थ 24 परगना से सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी का दफ्तर खुलवाया, उस पर तृणमूल का निशान पेंट किया। तृणमूल का आरोप है कि यह दफ्तर पहले भी तृणमूल का ही था, जिस पर बीजेपी ने जबरन कब्जा कर लिया। अब ये तस्वीरें 30 मई की बताई जा रही हैं, जब एक धरने के बाद ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंची। वहां बने कमल के निशान को पेंट कर दिया और वहां तृणमूल का ये लगा दिया। कहते हैं ये दफ्तर जो है ये शुभ्रांशु रॉय का था, यानी कि मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु का, जो बीजेपी चले गए तृणमूल छोड़कर। तो तृणमूल का कहना है कि ये तो उनका दफ्तर था, तो हमेशा से तृणमूल का दफ्तर था। अब इतिहास पर अगर गौर करें तो ये कभी कांग्रेस का दफ्तर हुआ करता था, जिसे तृणमूल ने हत्या लिया। अब तृणमूल से आगे जाकर इसे भाजपा ने हत्याया। अब ममता बनर्जी खुद, आज देखिए बंगाल में नौबत ये है, ममता बनर्जी खुद दफ्तर का ताला तुड़वा रही हैं और कमल के पेंट के ऊपर अपना पेंट लगाकर तृणमूल का निशान वापस छापकर जा रही है। चलिए जय श्री राम की इस पॉलिटिक्स पर अब छेड़ते हैं बहस। अखाड़ा में शोएब जमाई राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अखाड़ा में मौजूद हैं। रोहित चैल भाजपा से, आशुतोष मिश्र वरिष्ठ पत्रकार, एचएस रावत धर्मगुरु हमारे साथ हैं और संजीव तिवारी राजनीतिक विश्लेषक। अब रोहित, एक बात कही जाती है कि राम से बड़ा राम का नाम है। तो भगवान जो है या मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो तो समुंदर पार नहीं कर पाए अपने आप,
पर हनुमान राम का नाम लेकर पार कर गए। अब यहां भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि राम का नाम इतना बड़ा है कि भाजपा की नैया हर जगह पार लगाता दिख रहा है। अब बंगाल ही सही। देखिए, राम जी का नाम बिल्कुल कहा आपने, इतना बड़ा। और आपको याद होगा, देखिए हमने कहानियां सुनी थी, सफ़ेद साड़ी में कोई आएगा, आती है, ठीक है, और भगवान के नाम लेने से वो अगर कहें ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और उनको डर किसको लगता है राम के नाम से, वो सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ममता जी की बौखलाहट और एक डर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ताला तुड़वा रही बताइए बीजेपी दफ्तर का, खुद जाके ममता बनर्जी वहां पेंट कर रही हैं, इससे ज्यादा बौखलाहट और डर किस ममता जी के अंदर क्या दिखाई देगा। जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है, वही एक कारण है। ये पहली बार नहीं है, श्री राम के नाम का नाम लेने से, आज जय श्री राम बोलने से रोका जा रहा है। पहले दुर्गा विसर्जन करने से रोका जाए, मूर्ति विसर्जन से, मूर्ति विसर्जन से रोका गया या नहीं रोका गया। पर इतना बताइए रोहित चहल, ये राम के नाम की पॉलिटिक्स आप क्यों करते हैं? जय श्री राम कहकर उनको डराना धमकाना और फिर उनको परेशान करने की क्या जरूरत? 10 लाख पोस्टकार्ड जय श्री राम के उनको भेजने की क्या जरूरत, मुझे बताइए। देखिए, अगर आप एक बात बताइए, हमारा तो अंतिम संस्कार भी होता है तो भी राम के नाम से होता है, और जब आते हैं तो भी राम। और महात्मा गांधी गए थे तो वो भी हे राम कहते गए थे। अरे राम के नाम से इतनी तकलीफ किस चीज की है? आप मानते हैं कि आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, आप मानते हैं हर चीज का आपके अंदर विरोध है, आप दुर्गा विसर्जन का, रामनवमी के जुलूस का, आप हनुमान जयंती का, आप हर तरीके से विरोध करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाते हैं, आप एनआरसी का विरोध करते हैं। अरे प्रभु राम से क्या दिक्कत है? बादल देवनाथ हमारे साथ हैं फोन पर। बादल देवनाथ, बताइए ये क्या हो रहा है बंगाल में? ममता बनर्जी खड़े होकर दफ्तर का ताला तुड़वा रही हैं, कमल के ऊपर पेंट करके तृणमूल का छापा लगवाकर वापस जा रही हैं, जय श्री राम के जो नारे लगाए उन्हें डरा रही हैं, धमका रही हैं, लोग उन्हें गेट वेल सून के साथ जय श्री राम के पोस्टकार्ड भेज रहे हैं। ये हो क्या रहा है बंगाल में? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, जय श्री राम नारा लगाने से ममता बनर्जी क्या बात, टीएमसी का बात, कोई भी आदमी, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम शब्द तो अच्छा है, राम जी का नाम ले रहा है सब, ये तो अच्छा बात है। लेकिन क्या कर रहा है, देखिए ममता बनर्जी जहां पर जा रहा है वहां पर 3-4 आदमी के 5 आदमी खड़ा हो जा रहा है, और वो बीजेपी कार्यकर्ता खड़ा हो जाए, उनको देखने के बाद ही जय श्री राम स्लोगन दे रहा है, जय श्री राम नारा दे रहा है। क्यों ऐसा करेगा? पहले आप बताइए। वो तो एक बात बताइए बादल देवनाथ, कोई आपके सामने खड़े होकर जय श्री राम करे तो क्या आप उनसे गलियाएंगे या उनके साथ खड़े होकर खुद जय श्री राम कहेंगे? ये बात नहीं है। नहीं, आप मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर एक राज्य की मुख्यमंत्री है, वो एक राज्य की मुख्यमंत्री है, वो सड़क पे खड़े होकर 4 लोग कुछ भी चिल्लाए तो क्या वो उतरकर उनको जवाब देना शुरू करेंगी? सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। पहला बात है कि पहला बात, ममता बनर्जी जहां पर जा रहा है वो बंगाल का सीएम है, बंगाल का मुख्यमंत्री है, उनका एक सम्मान है। अगर है तो उनका एक दर्जा है, उनकी कुर्सी का एक ओहदा है, एक दर्जा है, बात तो खत्म करने दीजिए। तो बादल जी, तो उनको उतर के सड़क पे खड़े होकर 4 लोग चिल्ला रहे हैं, उनको उनके साथ उलझने की क्या जरूरत है, मुझे बताइए। नहीं आएगा तो वो पहले क्या करते थे, वो काला झंडा दिखाते थे, अभी काला झंडे का बात नहीं आ रहा है, वो बोल रहे वो जय श्री राम नारा लगा। जैसे हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो संसद ने बोला है 10 कार्ड ममता बनर्जी के घर में पोस्ट कार्ड भेजेगा। नारा नहीं, जय श्री राम से प्रॉब्लम नहीं है, उतार लूंगी, नारा लगाने वालों से प्रॉब्लम है। जय श्री राम से प्रॉब्लम नहीं, नारा लगाने वालों से। बादल देवनाथ, चलिए अन्य पैनलिस्ट से सुनते हैं। रोहित चहल, आशुतोष मिश्र। देखिए, ममता जी सिर्फ जय श्री राम का नारा नहीं, वो ये कह रही है कि खाल उधेड़ दूंगी अगर किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया तो। अरे तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में तो आपका ये हाल हुआ है। ममता को भूलना नहीं चाहिए, जब अंतिम संस्कार भी होता है तो राम के नाम से होता है। अच्छा बादल जी रुकिए, तो राम के नाम से बादल जी आप फोन पे रुकिए, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, रुकिए। बादल देवनाथ जरा रुकिए। हाँ, आशुतोष मिश्र बताइए आप क्या कहेंगे? रुकिए, सबकी बात सुन लेते हैं, आप फोन पे रहिए हमारे साथ। रोहित जी को मैं सुन रहा था, और ये राम भक्त हैं, इन्होंने क्या कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जो नाम सुना है, ये राम भक्त कहते हैं, इनको सही हनुमान चालीसा आती है, और ये यहाँ पे हनुमान आती है। हाँ, तो भूत पिशाच महावीर, वही मैं आपको सही कह रहा हूँ। महावीर जब नाम सुनावे, वो महावीर बजरंगबली को कहते हैं। अब आप राम भक्ति को, वो बजरंगबली राम के नाम को बड़ा कर रहा है। ममता बनर्जी को दिक्कत श्री राम से नहीं है, उनको दिक्कत है उन लोगों से जिनके मुंह में राम बगल में छुरी है। अच्छा, अभी आपने देखा अर्जुन सब लोगों के मार रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी रोहित उनको बोलने दीजिए। अभी आपने अर्जुन सिंह को दिखाया, ये कल तक टीएमसी के दबंग थे, आज इन्होंने पलटी मारी, और भाजपा जो अपने को प्रिंसिपल बेस्ड पार्टी कहती है उसमें चले गए। अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम सरकार गिरा देंगे। ये सारा खेल क्या है कि किसी तरह
जो स्टेट इलेक्शंस होने हैं उसके पहले सरकार गिरा दो, नहीं प्रेसिडेंट रूल अच्छा, ले आओ, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इतना आपको अगर तथ्य पता है आशुतोष मिश्र, तो उस दिन आपको याद है ममता बनर्जी ने क्या कहा कि मैं प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण पर इसलिए नहीं आऊंगी क्योंकि आपने 54 परिवारों को बुलाया है जिनको कि आपने पॉलिटिकल वायलेंस का शिकार बताया है बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस है ही नहीं। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये क्या है? ये गिल्ली डंडा खेल रहे हैं आपस में, नहीं गुलदस्ते बांट रहे हैं आपस में, या बम फेंक रहे हैं आपस में। ये क्या पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है? तो ममता बनर्जी दिन दहाड़े झूठ नहीं बोल रही थी। आनंद दिक्कत क्या है? नहीं, वो दिक्कत नहीं है। तृणमूल और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों हिंसा की राजनीति, दोनों जगह दादागिरी। आनंद जी देखिए, 80 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शहीद हुए, उनको जान देनी पड़ी इस वायलेंस के अंदर। इस तरह की हत्या की गई। 80 से ज्यादा कार्यकर्ता जो आप गिना रहे हैं उनमें से करीब 40 से ज्यादा पहले तृणमूल के कार्यकर्ता हुआ करते थे। उसमें से कई सारे ऐसे भी हैं जो तृणमूल का कैडर है, जिनका परिवार अब भाजपा में शामिल हो गया, तो अब आप उनको भाजपा का कार्यकर्ता बता रहे हैं। देखिए, इस पॉलिटिकल वायलेंस का शिकार हर कोई हुआ है, लेकिन मरा हमेशा इंसान है। मैं ये कह रहा हूं, चाहे तो आप उनको भी गिनिए ना, आप उनकी शहादत उनको भी शहीद कहिए जो किसी और पार्टी के लिए भले ही मरे हो, लेकिन मरे हैं वहां। आप सिर्फ अपनी पार्टी को गिन रहे हैं। देखिए, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता मरे तो वो शहीद हुए, तो बाकी क्या हुए? क्योंकि पॉलिटिकल वायलेंस गलत है, गलत बोलिए, जो मरा तो इंसान है ना। अमित शोएब जमाई बताइए। रोहित जी, असल बात यह है कि चाहे वो टीएमसी का कार्यकर्ता मरा हो या बीजेपी का कार्यकर्ता मरा हो, सही बात है, निंदा सबकी होनी चाहिए। और मैं यहाँ ये बात समझ रहा हूँ कि असल में ममता बनर्जी जी जो हैं वो इनके पॉलिटिकल वेंडेटा में फंसती जा रही हैं। उनको इस बात को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से कि किस तरीके से जो है उनकी सरकार को गिराने की कोशिश चल रही है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि राम मंदिर बने या फिर जय श्री राम का नारा लगा जाए, बल्कि इसका तो मैं सम्मान करना चाहिए और करोड़ों हिंदुओं की जो है आस्था का वो बात है। और मुझे तो बहुत खुशी होगी कि अगर राम मंदिर बने तो मैं खुद जो है वहाँ पर ईंट लेके पहुँच जाऊँगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब आती है जब 16 नवंबर 2017 को न्यूज़ 18 की ही रिपोर्ट है, उसमें निर्मोही अखाड़ा ये कहता है कि वीएचपी ने जो है 1400 करोड़ रुपए अब तक जो है वो जमा किए हैं चंदे के नाम पर, लेकिन आज तक ना राम मंदिर बनने की कोई बात नहीं। अगर भगवान राम के लिए इतना मेहनत कर रही है, आप जब वो पैसा खाएगी क्या भगवान राम के नाम पर? आप लोग बेकार की बातें करते हैं। आप लोगों के पास तथ्य है, न्यूज़ आपके पास कोई रिपोर्ट है क्या? जी, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है। निर्मोही अखाड़ा की जो संस्था भगवान राम के लिए इतना काम कर रही है लगातार, आप उनको कहते हैं पैसा खा गए। ये आप लोगों की तुष्टिकरण के लिए आप लोग बदनाम करते हैं बीएचपी को, आप लोग हिंदू को बदनाम करते हैं। मैं नहीं लगा की बातें करते हैं आप लोग, और रही ममता की बात, आरोप तो है, आप आरोप लगाइए। ममता उनको पता लग रहा है। रुकिए। अच्छा, उसी दिन आ गया था जिस दिन उन्होंने तारकेश्वर मंदिर के ऊपर बॉबी कादरी को बैठा दिया था, उसी दिन उसका अंत आ गया था। और इसी चैनल पर मैंने कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार चली जाएगी। उन्होंने भगवान राम के मंदिर पर एक मुसलमान को बैठा दिया है। तो आप लोग कहते हैं, और रही बीएचपी की बात, बीएचपी ने कोई एक पैसा नहीं खाया, एक पैसा इकट्ठा करके हम लोग मंदिर के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोग मोदी जी का एडवाइजरी जारी हमने एक रुपया दिया है। बुझाना चाहते हैं क्या देश की जनता को? नहीं, देखिए, शांति। अच्छा, देखिए, चाहे वो राम जन्मभूमि न्यास हो यानी निर्मोही अखाड़ा हो, अगर निर्मोही अखाड़ा वहां मंदिर बनाना चाहती है तो वहां बीएचपी को आपत्ति क्यों है? सबसे बड़ी बात यह है कि राम के नाम पर कोई 2 से 303 पहुंच गया। संजीव तिवारी पर रामलला अभी भी टेंट में मौजूद है। रामलला तो अभी भी टेंट में विराजमान है, पर राम से बड़ा राम का नाम निकला। देखो भाजपा का कैसे हुआ काम, देखो 2 से 303 हो गए, देखो, पर रामलला का अंजाम देखो। संजीव तिवारी बताइए, संजीव तिवारी बोले, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। संजीव तिवारी बताए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। संजीव तिवारी। आनंद जी, देखिए, सबसे जरूरी ये है कि जो राम भक्त हैं, एक मिनट। अच्छा, जो राम भक्त हैं, संजीव जी, वो राम भक्तों को, अच्छा, एक राम भक्तों को संविधान में, कानून में पूरी आस्था है। वह कानून और संविधान को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। फिर मैं वापस आता हूँ। राम भक्त जो है उनको संविधान में, उनको न्याय में, उनको कानून में पूरी आस्था है, वो अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं।
और उनको पूरा विश्वास है कि जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उस न्यायिक प्रक्रिया को जिस तरह से डिले करने का कार्य विभिन्न प्रकार के विपक्षी दलों ने पीछे किया है, जो भाजपा के विरोधी विपक्षी दल हैं, और किसी ने भी अपने एजेंडे में श्री राम के मंदिर को नहीं डाला है। 1986 से लेकर अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी और इस प्रकार की समवैचारिक संगठन ही राम मंदिर के मुद्दे को उठाती रही। नहीं, राम मंदिर के मुद्दे को आपने उठा के राम के नाम को और राम मंदिर के मुद्दे को रामलला से बड़ा कर दिया। रामलला तो आप भी टेंट में विराजमान है, तकलीफ हर राम भक्त को होती है, लेकिन फायदा राजनीतिक पार्टी भाजपा को हुआ, ये आरोप है संजीव तिवारी। ये आरोप है, आरोप लगातार लगाया जा रहा है, परंतु इस आरोप का उपाय ये है आनंद जी कि न्यायालय के जो निर्णय आने वाले हैं और जो मध्यस्थता चल रही है, इसमें पूरा विश्वास है कि श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अच्छा रुकिए, और देख लीजिए विपक्षी दलों में किस प्रकार मंदिर की भी बात करते हैं, किस प्रकार से देखिए मंदिर का भव्य निर्माण किया जाएगा, उसको तो आपने चुनाव तक टाल दिया, लेकिन बंगाल में राम को ही तो चुनाव का मुद्दा बनाया है। मैं तो यही बता रहा हूं, राम के नाम पर ही तो आप हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से ममता बनर्जी जिस प्रकार से श्री राम के नाम के भय से डरी हुई हैं और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रही हैं, खुद जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के ताले को श्री राम के नाम से डरी है कि श्री राम का नाम लेने वालों से डर रही है? श्री राम के नाम लेने वालों की नीयत से डर रही है। रोहित चहल, आप मुझे बताइए, वह तुष्टिकरण की राजनीति करती है। देखिए अगर वो तुष्टिकरण की राजनीति करती है तो भाजपा क्या कर रही है? देखिए तुष्टिकरण की राजनीति ममता जी करती रही है। आंकड़े में आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाना हो, आंकड़े में आपको गिनाओ करना हो, आंकड़े में आपको गिनाओ जितने लेफ्ट और कांग्रेस के वोट आपकी बार बंगाल में आपको आए हैं, 40% तो वोट शेयर है। बांग्लादेशी बोलते ही श्वेत जी को तकलीफ हो गई। बांग्लादेशियों को बुलाने वाले, उनको गले लगाने वाले, आज इन लोगों को तकलीफ हो गई। अरे बांग्लादेशियों के नाम पे आपको तकलीफ क्यों होती है? अरे बांग्लादेशियों से क्या रिश्ता है आपका? अरे क्या रिश्ता है बांग्लादेशियों से? कारगिल के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाला है इस देश का एक सैनिक, उसको जो है देश निकालने का ऑर्डर दे दिया जाता है, तो शर्म की बात तो कम होनी चाहिए। यही तुष्टिकरण ममता जी अरे जब मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि हमें सैनिकों का सम्मान करना है, एक मिनट रुकिए, शोएब जमाई, एक मिनट रोहित चहल, एक मिनट शोएब जमाई, एक चीज मैं आपको कह रहा हूं, जो जिस एग्जाम्पल का हवाला आप दे रहे हैं, जिस उदाहरण का हवाला भी आप दे रहे हैं, वो फैसला किसी सरकार का नहीं है, वो एक कोर्ट की ट्राइब्यूनल का है, और अगर कोर्ट के फैसले से आप नाखुश हैं तो ऊपर उच्च न्यायालय में जाइए, उसके ऊपर अर्जी कीजिए। इसका दोष किसी बात मत कीजिए, पॉलिसी गवर्नमेंट की है। एनआरसी कौन लेके आया? देखिए रुकिए, एनआरसी नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन है शोएब जमाई जी, ये इस देश के हर एक नागरिक के रोजगार, उसकी आमदनी के हित के लिए है कि इस देश का नहीं शोएब जमाई, आप विषय को भटकाइए मत। दूसरी बात, जिस उदाहरण की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे गिनाइए कोर्ट में कितनी पेशी हुई, देश के सैनिक के आप मुझे गिनाइए कोर्ट में कितनी पेशी हुई, कोर्ट में कितने राउंड हियरिंग हुए। नहीं, शोएब जमाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस उदाहरण की आप बात कर रहे हैं, रुकिए, कम से कम 2 साल से, जहां तक मुझे याद है, सुनिए, कम से कम 2 साल से हर एक पक्ष की हर एक बात की सुनवाई होने के बाद कोर्ट का फैसला है। और दूसरी बात शोएब जमाई आप बताइए, आप एक बात बताइए, अगर यहाँ के आदमी का, हिंदुस्तानी का रोजगार कोई बाहरी आकर अपने गैर इलीगल आकर अगर वो लेकर चला जाए, यहाँ का रोजगार, यहाँ की आमदनी, यहाँ का काम लेकर चला जाए, यहाँ आकर बच जाए, और हमारी आबादी पर दीमक बनकर नहीं, ये गलत मुद्दा उठा रहे हैं, गलत मुद्दा उठा रहे हैं, गलत जगह बोल रहे हैं। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या वजह है आज की बंगाल का आधे से ज्यादा नागरिक आज ममता बनर्जी पर विश्वास नहीं करता, उसको लगता है कि ममता बनर्जी गलत तरह की राजनीति कर रही हैं, क्यों ममता बनर्जी के हाथ से सब कुछ छुप रहा है? नहीं, लोकतंत्र का अधिकार नहीं है। आप मानिए कि उनकी जो पॉलिसीज है, कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं लोगों में ये मत है कि ममता बनर्जी गलत तरह की राजनीति कर रही है, इसीलिए वहां भाजपा को हाथ में रखने का मौका मिल रहा है। अभी जमा एक बात मुझे बताइए कि आजादी के 70 साल को छोड़िए, आजादी के 65 साल भाजपा का कोई वहां पर कोई अस्तित्व नहीं था। लेफ्ट कांग्रेस और तृणमूल था। पिछले 7.5 साल, मान लीजिए पिछले 10-15 साल से तृणमूल का वहां पर वर्चस्व, वो भी कांग्रेस से निकलकर था। लेफ्ट और कांग्रेस के बीच बंगाल की पॉलिटिक्स बटी हुई थी। भाजपा पिछले 5 साल में आगे कैसे आई, क्यों आई? कुछ तो हुआ ना पिछले 7.5 साल में, खासकर पिछले 5 साल में जो गलत था। मैं वही कह रहा हूं, जिस तरह की राजनीति की गई, जिन लोगों को वहां पर आने दिया गया, पनपने दिया गया, नजरअंदाज किया गया उनके कर्मों को, उसकी वजह से आज बंगाल का निवासी ममता बनर्जी से त्रस्त है। ममता बनर्जी सर लोगों के साथ, बंगाल के लोगों के साथ धोखा हुआ। जो बंगाली है उनके साथ धोखा हुआ कि बाहरियों को जगह दी गई और जो बंगाल के हैं उनको नजरअंदाज किया गया। ये आरोप है ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी आगे बढ़ते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। दबाया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात बताएं आपको, सिर्फ हिंदुओं की बात मत कीजिएगा। आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आप सिर्फ हिंदुओं की बात मत कीजिए। दूसरी बात, चलिए राम मंदिर की बात करते हैं। रावत साहब, मैं आपके और रुख करूंगा, राम मंदिर पे बात करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा अखाड़े के शुरू में कि राम से बड़ा राम का नाम हो गया। राम का नाम लेकर सबने अपनी अपनी रोटियां सेक ली, राजनीतिक हो, व्यक्तिगत हो, चाहे सांप्रदायिक हो, हर तरह की अपनी रोटियां सेक ली। पर रामलला आज भी टेंट में, और ये सच्चाई है जिसको कोई नहीं मुकर सकता। जब उनको याद आता है रामलला, तब जय श्री राम करने लगते हैं, और जब चाहे तब भूल जाते हैं, चुपचाप साइड में बैठ जाते हैं। बोलते इसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में आज राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें वीएचपी और राम मंदिर से जुड़े साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि वीएचपी पूर्ण रूप से वहां इसमें हिस्सा नहीं लेने वाली। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, ऐसा कहा जाता है। ये जो महंत परमहंस है उनकी एनिवर्सरी को लेकर नृत्य गोपाल दास, जो इन्होंने राम जन्मभूमि न्यास है, इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। पर आइए सुनते हैं, कई सारी प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस आए हैं वहां से, उनको सुनते हैं। हमारे मोदी सरकार का समय बीत गया जी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बहुत निराशा लगी जी। अब पुनः ये सत्ता में आ गए हैं जी, इनका दायित्व बनता है कि रामलला का भव्य मंदिर बनावे। तो ऐसी स्थिति में जो संतों का बैठक हो रहा है, संतों की जो मांग होगी वो यही होगी कि आप मंदिर का निर्माण शीघ्र करें। हमारे सारे संत महात्मा राम जन्मभूमि न्यास के बैठक में उपस्थित हो गए। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारी भी रहेंगे। 17-18 जून को उसमें भी हम लोग विचार करेंगे और प्रधानमंत्री पर अब दबाव देंगे, अब समय नहीं। वहीं राम मंदिर पर राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती ने कहा कि 2020 में भाजपा को राज्यसभा में बहुमत होगा, तब मंदिर पर बिल आएगा। ये बात सत्य है कि भाजपा के माननीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने 2017 के चुनाव में अयोध्या जब रामलला दर्शन करने आए थे, तब पत्रकारों ने पूछा कि मंदिर अब कब बनेगा, तो माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि मंदिर बनेगा जब हम 300 के पार पहुंचेंगे। और अब अमित शाह की बात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सत्य निकल गई है। अब 300 के पार पहुंच गए हैं, अब मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा, ये लोग पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ। और भाजपा के लोग और भाजपा के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब लोग अब चाह रहे हैं कि अब वो समय आ गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2020 में राज्यसभा में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगी और इसके बाद कानून बनेगा, विधेयक आएगा, अध्यादेश आएगा और दोनों सदनों में ये विधेयक पास होकर के भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने संतों के सम्मेलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि राम जन्मभूमि का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है और मध्यस्थता पैनल भी बना हुआ है, इसलिए सम्मेलन की कोई जरूरत नहीं है।
मसला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने इसके लिए पैनल बनाया है। पैनल भी अयोध्या जो है आ चुका है, अयोध्या आ रहा है। 17-18 को पैनल फिर आवेगा। जब सुप्रीम कोर्ट जो है तय करने के लिए जो है वो तैयार है, वो अपना काम कर रहा है, तो संतों को कोई जरूरत नहीं है सब काम करने की। लेकिन फिर भी अगर संत जो है इसके लिए बैठक कर रहे हैं तो कोई जो है हमें उससे कोई इतराज नहीं है। हम खुद पक्षकार हैं, इसलिए हम कोर्ट की बात मानेंगे, पैनल की बात मानेंगे। हम साफ जो कहना चाहते हैं कि हम इस आंदोलन को राजनीति में नहीं लाना चाहते। हम साफ लफ्जों में कहते हैं कि कोर्ट ने पैनल बनाया है कि हम पैनल की बात मानेंगे और हिंदू पक्षकार भी पैनल की बात मानेगा, मुसलमान पक्षकार भी मानेगा। अब एक बात बताइए रावत साहब, ये जो निर्मोही अखाड़ा है, राम जन्मभूमि न्यास है, ओरिजिनल टाइटल पेपर तो कम से कम जो है 67 एकड़ में से करीब 40-42 एकड़ तो जमीन उनकी है, टाइटल उनका है, पक्ष उनका है। तो राम जन्मभूमि पर और उस न्यास पर उनका हक अगर जमाने के लिए इसमें वीएचपी और निर्मोही अखाड़ा के बीच ही क्यों मतभेद है? क्यों अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं, अलग अलग अड़ंगे किए जा रहे हैं कि निर्मोही अखाड़ा के पक्ष में फैसला ना हो? देखिए, ऐसा नहीं आनंद जी, इसमें सभी संतों का हम सम्मान करते हैं और सबको हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन बात कभी कभी ऐसी आती है कि जहां कि भाई मेरी वजह से ऐसा हुआ, यानी जो रामलला न्यास पीठ है वो चाहते हैं कि भाई उनको आगे लिया जाए और हम उनको आगे लेकर के भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और केस भी उनकी तरफ से चल रहा है और इसमें सभी मिलकर के चाहते हैं कि ये फैसला हो जाए और फैसला होने के बाद उसकी शुरुआत हो। लेकिन बात जब सरकार पर हम दबाव बना रहे हैं, चुनाव से पहले हमने कहा था कि हम जब तक चुनाव नहीं हो जाता हम अपने आंदोलन को समाप्त करते हैं और उसके बाद दोबारा चालू करेंगे सरकार बनने के बाद। और वही उसी के तहत ये मीटिंग हो रही है। आपको याद होगा चुनावों से पहले हमने कहा देखिए अब एक मार्गदर्शक मंडल भी आकर मिलने वाला है कुछ, अगर मैं जहां तक मेरा ख्याल है 18 या 19 जून को मार्गदर्शक मंडल की मीटिंग होने वाली है। बीजेपी के सीनियर लीडर्स आने वाले, मंदिर पर बात करने वाले, मध्यस्थता पैनल चल रहा है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं आर्टिकल 300A का इस्तेमाल प्रयोग कीजिए, आप उस जमीन को अधिकृत कर सकते हैं, आप दे दीजिए उसको, फिर बनाने दीजिए वीएचपी को। पर यहां पर बात यह है कि अगर जमीन निर्मोही अखाड़ा की है और जो ओरिजिनल पक्षकार हैं, मंदिर के, मस्जिद के जो भी पक्षकार हैं, जब वो साथ में बैठकर मीडिएशन करने को तैयार हैं, तो इसमें खलल डालने की जरूरत क्या है? इसमें घी झोंकने की जरूरत क्या है? आशुतोष मिश्र, देखिए इसमें इसका जवाब बड़ा सीधा सा है कि जब राम मंदिर जिस दिन तैयार हो जाएगा उस दिन वो उत्तर भारत का तिरुपति मंदिर हो जाएगा। वहाँ उतना ही पैसा आएगा, हो सकता है उससे ज्यादा पैसा आएगा। सही बात। अब ये लड़ाई उस पैसे को कौन कंट्रोल करेगा? गलत मिसगाइड मत करिए, भावना की बात है। भावना भारतीय जनमानस के लिए, भारतीय जनमानस के लिए और मिसगाइड मत करिए। जो है जहां 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मान लो, पैसे के लिए मंदिर बनाएंगे क्या? ये बैठे हैं यहाँ पर क्या हज पैसे के लिए करने जाते हैं क्या? आप लोग क्या कहीं जाते हैं क्या पैसे के लिए करने जाते हैं क्या? अच्छा सुनिए, तो एक बात बताइए, तो एक बात तो अपनी दुकान चलाते हैं क्या? ये बता दीजिए मंदिर में, अरे आप आपकी दुकान खुलती है क्या? आप ये बताइए, आप अपनी मस्जिद की बात कीजिए। संजीव तिवारी कुछ कह रहे हैं, संजीव तिवारी कुछ कह रहे हैं, संजीव तिवारी, ये संजीव तिवारी लगातार चल रहा है, संजीव तिवारी, और ये 600 वर्षों के संघर्ष का इतिहास है और इसको कितनी ओछी सोच के साथ हम लोगों ने पैसे से इसकी तुलना करने की कोशिश की। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि शोएब जमाई जब से आए हैं तब से ये सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं। क्या पैसे के आधार पर राजनीति होगी? क्या पैसे के आधार पर मंदिर बनेगा? क्या हिंदुओं के आस्था को पैसे के आधार पर खरीदा जाएगा? और आशुतोष जी भी यही कर रहे हैं लगातार। अच्छा रुकिए, छोटी सोच। आज संजीव मेरी बात सुनिए। पिछले राम मंदिर पर मैं एक सीधा सवाल रोहित चहल मैं आपसे पूछता हूं कि निर्मोही अखाड़ा जो है ओरिजिनल पिटिशनर है इस केस में, ठीक है, उस 67 एकड़ में से कम 40 से 48 एकड़ जमीन उनकी है। कुछ जो जमीन है जो 2.77 एकड़ जो डिस्प्यूटेड है उसका भी 1/3 जो है निर्मोही अखाड़ा के पास है। उसमें से 1/3 हिंदू महासभा के पास है और 1/3 जो है वो बाबरी मस्जिद पैनल यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब 2/3 हिंदू पार्टी के पास हैं, तो ये निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा, विश्व हिंदू परिषद, इनके बीच में ही क्यों आपस में खींचतान हो रही है? और ये राजनीति में
राम के नाम पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं हो रही है? मुझे बताइए, नहीं तो क्या मध्यस्थता पहले नहीं हो जाती? आनंद जी देखिए, इसमें अगर आप चाहते तो क्या मध्यस्थता पहले नहीं हो जाती? आनंद जी आप बताइए रोहित चहल। बिल्कुल, मैं देखिए आनंद जी कोई खींचता नहीं। दूसरी बात देखिए, सरकार का जहां तक पक्ष था, सरकार ने पहले ही कोर्ट में हलफनामा देकर एप्लीकेशन देके कहा है कि जहां पे रामलला विराजमान है, उसके अलावा जो आसपास का सारा लैंड है वो तुरंत निर्मोही अखाड़ा और उनको दे देना चाहिए। वहां पे मंदिर का निर्माण शुरू हो। किस चीज की देरी? हम तो चाहते हैं कि संवैधानिक दायरे के अंदर मंदिर का निर्माण हो, लेकिन जो लोग कह रहे हैं दुकान, देखिए इन लोगों की दुकान हो सकती है, इनको वेटिकन से पैसा आता होगा, इनको वेटिकन से या फिर वहां से दुबई से पैसा आता होगा, अरब से पैसा आता होगा, लेकिन हिंदुओं को बदनाम करने का काम ये बंद कर दे। इसीलिए इनकी हालत है। राम को जिस तरीके से अपमानित किया, और मैं कहूंगा अरे कपिल सिब्बल जी, कपिल सिब्बल और राजीव धवन जी से जाकर बोल दीजिए, जो अपनी दुकान चला रहे हैं ना, चलाने के पहले आप चाहते थे कि जमीन डीएसपी के पास चली जाए। पे ये लोग बैठ के यहाँ पर कहते हैं, वेटिकन के इशारे पे लोग बैठ के कहते हैं जैसे बनारस में ठेका जो है गुजरात के लोगों को मिल रहा है, हिंदुओं को बाहर के काम किया है, हिंदुओं को हिंदू आतंकवादी कहा, भगवा आतंकवादी कहा, इसीलिए आप लोगों की स्थिति ऐसी है। अरे मंदिर तो उसी स्थान पे बनेगा, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अभी आप कपिल सिब्बल को भेज दीजिए, राजीव धवन को कोर्ट में भेज दीजिए। अरे मंदिर बनेगा, आप लोग विरोध कर लीजिए। शशि थरूर कितना भी कह ले कि जो पूरे हिंदू है वो मंदिर बनवाना चाहते हैं, हम पूरे हिंदू है, मेरा आर्गुमेंट देखिए, आप लोगों की दुकान में बड़ा ताला। रोहित चहल, अच्छा रोहित चहल, आशुतोष मिश्र थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आपसे आशुतोष एक बात बताइए, आशुतोष एक बात बताइए, अरे राम जी तो आशुतोष मिश्र मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आशुतोष मिश्र मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वहां पर राम मंदिर होना चाहिए या नहीं होना? आप आनंद, आप तो जो है पत्रकार हैं, आपको मालूम है नरसिम्हा राव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताइए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए या होना नहीं चाहिए? मैंने आपसे क्या पूछा? मंदिर ही होगा, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे क्या पूछा? आपका मत क्या है मैंने पूछा, आपका मत क्या है मैंने पूछा। वहां पर राम मंदिर होना चाहिए, वहां पे राम मंदिर होगा, है राम जी आज भी होगा क्या है? दूसरी बात, अच्छा सुनिए, अच्छा रोहित चहल मैं आपसे, अच्छा रोहित चहल 2007 में रुकिए, अरे मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, जिन्होंने उस ढांचे को ढाया रोहित चहल, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सही बात, एक मिनट, वो तो बिल्कुल सही बात है, जिसने बिल्कुल इस देश की संविधान से ज्यादा बड़े हैं क्या? जिस तरह राम मंदिर को ढाया, उनको सजा मिलनी चाहिए, बाबर की औलादों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं, रुकिए, राम मंदिर को ढाया, इस देश के मुसलमानों का अपमान मत कीजिए। रोहित चहल, जितनी राम के नाम पे जितनी भी सियासत कीजिए, राम बाबर की औलादों को सजा मिलनी चाहिए। राम क्या थे? राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने एक काम कहा था, एक बात कही थी जो प्रधानमंत्री ने भी कही, रूल ऑफ लॉ अबव एवरीथिंग एल्स, बना रहे हैं, रूल ऑफ लॉ अबव एवरीथिंग एल्स। उनके खिलाफ सुनिए, उनके खिलाफ इन्होंने जो बात कही है बाबर के खिलाफ, इसका इनका मेरी पूरी बात सुनिए, संजीव तिवारी मेरी पूरी बात सुनिए। आप राम भक्त हैं, आप राम के नाम पर अपनी सियासत करते हैं, तो मेरी पूरी बात सुनिए। सुनिए रोहित चहल, सुनिए रोहित चहल, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा श्री राम और अब सबके लिए प्रभु श्री राम। उन्होंने एक बात कही थी कि जो इस राज्य का न्याय है वो न्याय सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। उस न्याय से मैं भी नहीं बच सकता, मैं भी वंचित नहीं रह सकता। तो जिसने न्याय तोड़ा उसको सजा मिलनी चाहिए, और जिसने न्याय को स्थापित किया उसको गौरवान्वित करना चाहिए, गौरवान्वित करना चाहिए। तो सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं कि आप मानिए रोहित चहल, आप मानिए रोहित चहल, आप मानिए रोहित चहल, आप मानिए रोहित चहल
कि आप सबका विश्वास तब तक नहीं पा सकते, आप सबका साथ तब तक नहीं पा सकते जब तक आप सबका साथ रहने की नियत नहीं रखते, जब तक आप सबका विश्वास पाने की नियत नहीं रखते। यहाँ हिंदुओं में ही आपस में लड़ाई चल रही है, हिंदुओं में ही आपस में खींचातान चल रही है। रावत साहब, हिंदुओं में ही चल रहा है कि विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा, कौन किससे ऊपर बैठेगा, कौन इसका क्रेडिट लेगा। ऊपर से भाजपा है, ऊपर से कहीं और संसद है। अब आप मुझे बताइए, जब हिंदुओं में ही इतनी खींचतान होगी तो न्याय कैसे होगा, सबका साथ कैसे होगा? खींचतान कोई नहीं है, राम के नाम पर सब सियासी रोटियां सेक रहे हैं। माया का है सर, खींचतान कोई नहीं है, सब मंदिर चाहते हैं, सबके दिल में है, लेकिन ये भगवान प्रभु राम के लिए सबसे ज्यादा समर्पण किसका हो, वजह से उस बात की लड़ाई इसकी है। वजह से बाट की राजनीति करने वालों को फायदा पहुंच रहा है, ये भी मान लीजिए। अगर आप मध्यस्थता चाहते तो जो ओरिजिनल पेटिशनर्स है और जो ओरिजिनल हकदार है उस भूमि के, उनको अगर आप बैठने देते तो कब से कब का ये हल निकल गया होता। 1994 में कांग्रेस सरकार के अंदर एफिडेविट है कि जिस दिन ये स्थापित हो जाएगा, जिस दिन ये प्रमाणित हो जाएगा कि उस ढांचे के नीचे कभी एक विष्णु मंदिर हुआ करता था, ये हिंदू मंदिर हुआ करता था, तो वो जमीन हिंदुओं को दे दी जाएगी। पर आज भी वो जमीन नहीं दी गई। 1994 कहां, 2019 कहां, मुझे बताइए। ये दस्तावेजों के आधार पे प्रमाणित हो चुका है, ये साक्ष्यों के आधार पे प्रमाणित हो चुका है। आप क्या दीजिएगा? आप उनको बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। रोहित, उनकी बात सुनिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे भाई क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप तो दस्तावेज लेके आ रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने पैसा इसमें जमा किया है। हिंदुओं के वो उनको वर्गलाते रहते हैं, वर्गलाते रहते हैं। वर्गलाने की काम आप करते हैं, आप मुस्लिम समुदाय को वर्गलाते रहते हैं, आप जबरन जो है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं रोहित चहल, एक काम करते हैं, आप लोग रुपयों के लिए तो अगली बार की हत्याएं की, धर्म परिवर्तन कराए, यही तो है। तो फिर रावत साहब, अगली बार आप जय श्री राम करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा तारीख कब बताओगे? लूट के ले गए, नहीं, मंदिर को लूट के ले गए। नहीं, तो अगली बार आप जय श्री राम करेंगे तो क्या मैं सही हूं अगर मैं कहूं कि तारीख बताओ? आप बताइए, रावत साहब बताइए। प्रतिमा अस्ति और सर्वधर्म संभाई का जो है हम अपने अंदर जो है भावना रखते हैं। सर्व धर्म संभाव की कोई बात ही नहीं है। इस्लाम की आया। मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। सुनिए, मेरे पास समय कम है। एक और अपडेट, जाते जाते एक और बड़ा अपडेट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल दोबारा एनएसए बनाए गए हैं। साथ ही अजीत डोवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है, यानी कि अजीत डोवाल अब की बार मोदी सरकार 2.0 में ना ही सिर्फ एनएसए रहेंगे पर कैबिनेट रैंक मंत्री का दर्जा भी उन्हें दिया गया है। अखाड़ा में आज बस इतना ही। हमारे सारे पैनलिस्ट और आपको नमस्कार।